हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी के लिए रीजनिंग, और ये रीजनिंग की अंतिम क्लास होगी। इस प्रकार हम लोगों ने आज तक यहाँ पर 10 से 15 क्लास में पूरी रीजनिंग को कवर कर लिया है। हर एक टॉपिक को हमने बारीकी से पढ़ा, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा और फिर हमने कुछ क्वेश्चन उस पर किए। और आप लोगों ने सारी वीडियोज़ देखी होंगी आई होप। अगर नहीं देखी है तो अभी भी देख लेना। 10 से 15 वीडियो हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, आधे घंटे तक की वीडियो हैं। तो आप लोगों को उसमें अंतिम जो आपके पास 10-12 दिन बचे हैं तो उसमें आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं अंतिम दिनों में। और इससे अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक सारी वीडियो देखी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और अपने आप को अब प्रैक्टिस के लिए, जैसे कोई प्रैक्टिस सेट है किसी भी कोर्स का आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे होंगे आई होप, क्योंकि अंतिम समय में प्रैक्टिस लगाना ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को एक रिदम है जो कि बन जाता है और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने में आपको सहूलियत होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और रीजनिंग का अंतिम टॉपिक यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जिसका नाम है फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स हम यहाँ पर देखेंगे। इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है फिगर कंप्लीशन। तो फिगर कंप्लीशन और फिगर मैट्रिक्स, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को एक जैसी ट्रिक लगानी है। तो इसलिए एक टॉपिक छोटा सा और है जिसमें फिगर कंप्लीशन की हम बात करते हैं, फिगर को कंप्लीट करना, आकृति को पूर्ण करना। तो वो टॉपिक और ये टॉपिक लगभग मिलते जुलते हैं, तो इसी के बिहार पर हम उसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अंतिम टॉपिक है फिगर मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए आप लोगों के सामने अभी तक आपने जब भी रीजनिंग पढ़ी, या मैंने आपको जो स्टार्टिंग में रीजनिंग पढ़ाई थी यूनिट 2 में, उसमें इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के सामने थी, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरीके से संख्याएं लिखी रहती थी A, Z, Y, B, Y, Z और यहाँ पर C, X और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पर आपको बताना था कि क्या आएगा। तो आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। इसी तरीके से इसको नंबर में भी हम देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास कुछ मैट्रिक्स होती थी। मैट्रिक्स का मतलब है इस तरीके की कोई एक डिज़ाइन जिसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम हैं। तो इससे एक मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसमें कुछ नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 6 7 8 12 13 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। कुछ भी कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क कर सकता है। 14 यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो आपको बताना था कि ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम नंबर या फिर ABCD का खेल कर रहे थे, जिसमें हम जो नंबर विलुप्त था, क्वेश्चन मार्क वाला था, उसको हम फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पर हम आकृति को फाइंड आउट करेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 फिगर हैं यहाँ पर, 1st, 2nd, 3rd, 4th। अब इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में से ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो आप अगर देखें, या तो आप रो में जाएंगे। इसमें इसको करने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है। तो जैसे आपके सामने ये है, एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जो नीचे को बने हुए हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम। और जो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट बनी है इसको हम रो बोलते हैं, ठीक। तो आपका काम है कि या तो आप कॉलम में नीचे को जाएं या फिर रो में लेफ्ट से राइट की ओर जाएं। आप एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अपनाएंगे, या तो नीचे की ओर जाएंगे कॉलम में या फिर लेफ्ट से राइट जाएंगे रो में। और दोनों में ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर रो में जाकर हमको लॉजिक नहीं मिलता तो हम कॉलम में ऊपर से नीचे आएंगे। अगर हमको कॉलम में ऊपर से नीचे आने पर लॉजिक नहीं मिलता तो उसके बाद हम रो में लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो ये दोनों ही लॉजिक हम लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें, सबसे पहले हम रो में चलते हैं लेफ्ट से राइट। तो पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर
एक वर्ग बना है, स्क्वायर बना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बने हैं, यहाँ पर एक वर्ग बना है, यहाँ पर 3 वर्ग बने हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 2 वर्ग बने हैं, तो यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे? तो पहले वाले में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा था, 1 से कितना हो रहा है 3 गुना, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया तो 3 गुना हो गया, 3 बॉक्स बन गए। तो यहाँ 2 है, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने बॉक्स बनने चाहिए? 6 बॉक्स बनने चाहिए। तो क्या 6 बॉक्स वाला हमारे पास आंसर है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारे सामने है जिसमें 6 बॉक्स बने हैं। तो हम इस आंसर को टिक करके आ जाएंगे। अगर इसमें हम नीचे की ओर आते, अभी तो हम लेफ्ट से राइट गए, अगर हम नीचे की ओर आते तो क्या बनता? देखो यहाँ 1 बॉक्स है, यहाँ 2 बॉक्स है, यहाँ 1 बॉक्स है, यहाँ 2 बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से गुणा की 1 से 2 में आने के लिए, यहाँ 3 है और 3 की गुणा हम करेंगे 2 में तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यानी कि ये दोनों ही तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तब भी हमारा आंसर आ रहा है। दोनों में से कोई सा भी लॉजिक अगर आप लगाते तो आंसर आ जाता। तो इसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं एक मैट्रिक्स बनी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिगर को हम समझेंगे फिर वैसे ही जैसे अभी तक हम समझते आए हैं। मैंने कहा था कि या तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आए, इसमें अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएँ तो देखते हैं पहले वाले में तो हमको लॉजिक नहीं मिलेगा क्योंकि हमको इसका आंसर तो निकालना ही है। तो अब हम इसका देख लेते हैं, इससे ये ऊपर से नीचे यहाँ एक इस तरीके की वक्राकार आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसमें ये हाफ सर्कल है, 2 हाफ सर्कल उल्टी डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 लाइनें हैं जो कि तिर्यक रेखाएं आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई स्पष्ट रूप से एक लॉजिक नहीं बन पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाएंगे। अब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले वाली रो को अगर हम देखें, पहले वाली रो में लेफ्ट से राइट अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमको पहले वाले में बंद आकृति देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है? बंद आकृति। और दूसरे वाले में खुली आकृति हमको देखने को मिल रही है। क्या ये खुली आकृति इस बंद आकृति से निर्मित है? तो बिल्कुल निर्मित है। देखो ये इस तरीके से खुली आकृति है, अगर मैं इसको बंद बनाने की कोशिश करूं तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो ये बंद बन गया। तो यानी कि पहली वाली आकृति से दूसरी आकृति बनी कैसे? पहले बंद थी फिर खोल दिया उसको। अब अगले वाले में लॉजिक क्या है, यहाँ पर खुली आकृति है, इसको हमको बंद आकृति बनाना है। तो बंद आकृति बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये खुली आकृति है, इसको बंद बनाने के लिए हमको इसको इसके 4 के 4 कोनों को मिला देना पड़ेगा और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन सी है जिसमें हम गोला करके आ जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब हमारे पास 2 और क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो पहले वाली क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब अभी तक हमारे पास जो फिगर थी उसमें जो मैट्रिक्स बनी थी वो 2x2 की बनी थी, 2x2 की, यानी कि 2 रो थे 2 कॉलम थे इस तरीके से। अब हमारे पास जो आ चुका है वो आ चुका है 3x3, यानी कि आपको 3 रो दिख रही हैं, 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो इसको भी इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला अगर आप देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर आने की कोशिश करते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जैसा मैंने इससे पहले कहा कि हम या तो लेफ्ट से राइट जाएंगे या फिर ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो आपको पहले वाली कॉलम में यहाँ पर 2 रेखाएं दिख रही हैं और फिर एक 0, 2 रेखाएं 1 0, 2 रेखाएं 1 0। तो ये पैटर्न बन रहा है कि 1 0 और 2 रेखाएं हैं, लेकिन उनकी दिशाएं बदली हुई हैं। बदली हुई कैसे हैं? पहले वाले में अगर आप देख रहे हैं 2 0, एक जो 0 है, जो 0 है वो बड़ी वाली रेखा के पीछे है। हर किसी में बड़ी वाली रेखा के पीछे, बड़ी वाली रेखा के पीछे 0 है। लेकिन ये जो छोटी वाली रेखा है इसका अगर हम मुंह देखें तो ये अभी ऊपर की तरफ है। दूसरे वाले में देखें तो ये नीचे की ओर आ गया राइट साइड, और यहाँ नीचे की ओर लेफ्ट साइड। तो यानी कि यहाँ पर 45-45 डिग्री, यानी कि 90-90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। 90-90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है।
अगले वाले में आप देखेंगे यहाँ पर 2 0 2 0 और छोटी वाली रेखा पहले इस तरफ है, फिर ऊपर की ओर चलेगी, फिर ऊपर की ओर तिरछी की लेफ्ट साइड। यहाँ पर अगर आप देखें 3 3 0, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 0 वाला होगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 के 4 ऑप्शन में हमारे पास 3 0 वाला ऑप्शन है। लेकिन हमारे पास जो ये 0 हैं वो लंबी वाली रेखा के पीछे आने चाहिए। तो लंबी वाली रेखा के पीछे या तो यहाँ पर आ सकते हैं या फिर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर छोटी वाली रेखा के सामने है, यहाँ पर भी छोटी वाली रेखा के सामने है। तो ऑप्शन सी और डी तो हमारे कैंसिल हो गए हैं। बचा ए और बी ऑप्शन। इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा होगा। अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। पहली डायरेक्शन इस तरफ है ऊपर की ओर, फिर ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट। अगला जो होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ को आना चाहिए। ठीक है, तो छोटी वाली रेखा इस तरफ कहाँ है, तो छोटी वाली रेखा ये इस तरफ है, जो कि हमको ऑप्शन बी में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों के लिए आसान रहेंगे। सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और ध्यान से देखना है। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगी, फिगर आएगी, तो आपको हड़बड़ाहट में किसी को भी तुक्का मार के आंसर नहीं करके आना है। थोड़ा सोचना है, थोड़ा क्वेश्चन पर रुकना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस लाना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे एग्जाम में। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसमें किस तरीके से जा सकते हैं, क्या ऊपर से नीचे जा सकते हैं या फिर लेफ्ट से राइट। अब आप देख रहे हैं कि यार लेफ्ट से राइट जाने पर एक जैसी आकृतियाँ हमको देखने को मिल रही है, तो हम लेफ्ट से राइट ही जाएंगे। कभी कभी हमको बिल्कुल देखते ही पता चल जाता है कि हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ऊपर से नीचे। तो इसमें हमको स्पष्ट दिख रहा है कि एक जैसी आकृति हमको लेफ्ट से राइट जाने पर मिल रही है। तो लेफ्ट से राइट हम जाएंगे। पहले वाले में देखो 2 आकृतियां हैं और एक तो बिल्कुल डार्क की है और एक खुली आकृति है, यानी कि एक ठीक है, दोनों ही आयत बने हुए हैं। एक तो यहाँ पर डार्क है, कलरफुल है, और एक खुला वाला। लेकिन अगर आप इस डार्क की देखेंगे डायरेक्शन, वो सेम है, तीनों में सेम है। यहाँ पर जो डार्क किया हुआ है, लेकिन ये जो खुली हुई आकृति है इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। किसमें? हर किसी में हो रही। देखो पहले ये ऊपर की ओर था, फिर ये तिरछा हो गया, यानी कि 45 डिग्री इस तरफ शिफ्ट हो गया, और फिर ये 45 डिग्री नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, यानी कि 45 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से ऑप्शन यहाँ पर दूसरी वाली रो में अगर आप देखेंगे तो ये जो डार्क है वो तो अपनी पोजीशन पर ही है, लेकिन इसके अलावा जो ये 2 और हैं, ठीक है, तो ये इनकी फेस शिफ्ट हो रहा है। कैसे? देखो ये वाला तो चले गया नीचे और ऊपर वाला आ गया इसके स्थान पर। देखो आ गया ना, ये वाला तो चले गया एक शिफ्ट होके नीचे, और ऊपर जो था वो आ गया एक शिफ्ट होके नीचे। यहाँ इस तरीके से फेस शिफ्ट चल रहा है। अब देखो अगला वाला कहाँ जाएगा? ये वाला तो जाएगा इसके ऊपर, जो नीचे था वो तो चले जाएगा इसके ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसी के अंदर छुप गया वो। अब अगला वाला जो ये था, इसको अगर हम एक नीचे भेजेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले उसमें अगर हम देखेंगे तो ये एरो देखने को मिलने, और एरो में 2 एरो एक जैसे हैं, यानी कि इनका मुंह बंद है, और अगले वाले का भी एक ऐसा होना चाहिए जिसका मुंह बंद है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आकृति डार्क है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जो आकृति डार्क है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो एरो डार्क है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। और ऐसा कहाँ पर देखने को मिल रहा है? हमको ऑप्शन ए में तो दिख नहीं रहा, बी में भी नहीं दिख रहा, सी में हमको दिख रहा है, और ऑप्शन डी में भी दिख रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन आप विपरीत दिशा में। हमको ये भी नहीं चाहिए, तो हमको कौन सा चाहिए? ऑप्शन सी चाहिए था। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनको ऑब्जर्व करेंगे और आंसर करेंगे। अब जो एक मैंने आपको कहा कि एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है फिगर कंप्लीशन, यानी कि आकृतियों को पूर्ण करना। उसमें भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे कि 3 आकृतियां हैं, ये 3 आकृतियां हैं इस तरीके से। चौथी आकृति क्या होगी ये हमको बताना है। तो वो भी सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा कि हमको 3 को ऑब्जर्व करना है, चौथे को निकालना है। तो इसलिए वो टॉपिक को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसी में आप लोग इस चीज़ को समझें
कि 3 चीज़ें आपको दी होंगी, चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी और तीनों का पैटर्न एक जैसा होगा, चौथे में भी वही पैटर्न को लागू करना पड़ेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, तो इनको भी हम करेंगे, पैटर्न समझेंगे, फिर आंसर करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो लेफ़्ट से राइट अगर हम जाएं, लेफ़्ट से अगर हम राइट जाएं, देखो एक वर्ग बना है और वर्ग में एक कोने से एक छोटी सी रेखा तिरछी खींची गई है और इसकी पोजीशन हर किसी में चेंज है, बस उस पोजीशन को हमको ऑब्जर्व करना है, आंसर निकालना है। तो पहले आप देख रहे हैं इस तरीके से है, फिर ये 90 डिग्री इस तरफ चले गया और फिर ये नीचे की ओर आ गया, यानी कि इस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक 90 डिग्री का अंतर आ रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे, पहले ये ऊपर की ओर है, फिर ये नीचे की ओर और फिर ये लेफ्ट की ओर चले गया। अब इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें तो ये पहले नीचे राइट की ओर है, फिर ये इस तरफ आ गया लेफ्ट की ओर, अब कहाँ को जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर एक ही जगह है जो कि लेफ्ट दिशा में है और वो है ऑप्शन बी। डी में भी है, लेकिन आप इसको अगर देखें तो ये पैटर्न नहीं फॉलो हो पा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड है, फिर लेफ्ट साइड, अब ऊपर की ओर होगा लेकिन लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, 6th वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर अगर हम चलें इस तरीके से लेफ़्ट से राइट, तो इसमें कुछ आकृतियाँ हैं, 2 आकृति देखने को मिल रही है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 2 आकृतियाँ हमको देखने को मिल रही है, एक तो बाहर है और एक अंदर है, ठीक है। और पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि कभी ये जो अंदर वाली आकृति है उनमें डिजाइन चेंज हो रहे हैं और अंदर बाहर वाली आकृतियाँ आपस में परिवर्तित हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले वाले में एक त्रिभुज है जो कि अंदर बना हुआ है, डार्क है, फिर वर्ग है और यहाँ पर गोला है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर फोकस करें। एक तो यहाँ पर जो अंदर वाली आकृति है वो डार्क बन रही है और एक आकृति ब्लैंक बन रही है और एक आकृति जिसमें 2 लाइनें खींची हुई हैं। तो ये फॉलो यहाँ पर हो रहा है अंदर वाले में। यहाँ पर भी देखेंगे अंदर वाले में एक में 2 आकृतियाँ 2 लाइनें हैं, एक बिल्कुल डार्क है और एक खुली आकृति है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक गोला है, 2 लाइनें वाला है, लेकिन एक खुली आकृति यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिल रही है। और खुली आकृति वाला अंदर कौन है, वो ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो त्रिभुज के अंदर एक वर्ग है जो कि खुला हुआ है, तो यही यहाँ पर मिसिंग था। बाकी तो यहाँ पर बंद है, तो वो हमारे पास पहले ही आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए जो कि फिगर मैट्रिक्स के थे, और इस पर और भी सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो के माध्यम से इतने क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराए गए हैं इसमें, क्योंकि ये ईजी टॉपिक है, इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। जो भी क्वेरीज होती है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।